अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से करने का सोच रहे हैं ना, तो इस वीडियो को एक सीख की तरह लीजिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने बहुत ऐसे वार्निंग वीडियोस बनाए थे और फिर भी भेड़ चाल में इतने बच्चे किसी भी कॉलेज से एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं, और बाद में एनएमसी कुछ ऐसे नोटिस इशू करते हैं जिनसे उनका करियर दांव पे आ जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। तो बेटा, पहले तो समझ लेते हैं ये मुद्दा क्या है, उसके बाद फिर मैं आगे बात करूंगा कि आपको एमबीबीएस अब्रॉड कॉलेजेस चूज करते टाइम क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए। ये एनएमसी का नोटिस है 1 अप्रैल 2026 का, जहां पे एनएमसी ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है एडवाइजरी फॉर स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन टू फॉरेन यूनिवर्सिटी इन उज्बेकिस्तान। अभी उज्बेकिस्तान का नंबर आया, कल को ये सेम चीज रशिया, कजाक, किर्गिज, जॉर्जिया सबके लिए आ सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो एनएमसी क्या कह रही है यहां पे, ध्यान से पढ़िए। एनएमसी ने इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि दिस इज एन एडवाइजरी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन टू फॉरेन यूनिवर्सिटी एंड अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस इन उज्बेकिस्तान। तो उन्होंने बोला कि भैया देखो, हमने एक नोटिस जारी किया था जहां पे स्पेसिफिकली कुछ चीजों को मैंने साफ साफ बोला था। क्या? ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए, सिलेबस एंड करिकुलम आपको पता होना चाहिए, क्लिनिकल ट्रेनिंग पता होना चाहिए, एंड इंटर्नशिप एंड क्लर्कशिप अरेंजमेंट का आपको पता होना चाहिए। तो एनएमसी ने बोला कि ये आपके की रिक्वायरमेंट होने चाहिए। क्या की रिक्वायरमेंट था भैया? मिनिमम कोर्स आपका 54 महीने का होना चाहिए फ्रॉम अ सिंगल इंस्टीट्यूशन। आप इंस्टीट्यूशन स्विच नहीं कर सकते हो, कॉलेज शिफ्ट स्विच नहीं कर सकते हो, यूनिवर्सिटी स्विच नहीं कर सकते हो, या कंट्री स्विच नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद 12 महीने का इंटर्नशिप टू बी कंप्लीटेड एट द सेम फॉरेन यूनिवर्सिटी, उसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपको इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी। फिर क्लिनिकल ट्रेनिंग मस्ट नॉट बी डन इन पार्ट्स और अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। बिल्कुल, क्लिनिकल ट्रेनिंग भी आपको उसी यूनिवर्सिटी के एडजॉइनिंग हॉस्पिटल्स में करना होगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही होना चाहिए, और आप जो मैंडेटरी सब्जेक्ट शेड्यूल 1 में जो 19 सब्जेक्ट इंडिया में पढ़ाया था, वो सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाने चाहिए। एंड उसके बाद जो लास्ट लाइन है कि या तो आप उनके प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी से रजिस्टर्ड हो, या आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिल रहा हो। ठीक है, अब ज्यादातर कॉलेजेस, ज्यादातर यूनिवर्सिटी ये देने लग गए हैं समहाउ और द अदर। ठीक है, तो ये अलर्ट इंडियन नेशनल के लिए है, उज्बेकिस्तान के कुछ सर्टेन कॉलेज के। और आप नाम कॉलेजेस का देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन कॉलेजेस का सबसे ज्यादा मार्केट किया जाता है। कौन कौन से कॉलेज हैं? बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, मैं अभी गया था समरकंद, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, यहां भी मैं गया था अभी। ठीक है, एंड टीआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बैंगलोर, एंड ऑफशोर कैंपस ऑफ टीएसएमयू तरमेज ब्रांच। तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इन यूनिवर्सिटीज में बहुत इरेगुलरिटीज देखने मिली। क्या मिला भैया? पहला कि रिपोर्ट दैट स्टूडेंट्स हैव बीन एडमिटेड बियॉन्ड द इनटेक कैपेसिटी। ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है, ये रशिया में भी प्रॉब्लम हुआ था अभी। ठीक है, आपने देखा था बख्शीर स्टेट नॉर्थन यूनिवर्सिटी के नाम पे, है ना, तो वहां भी ये प्रॉब्लम हुआ था। तो इनटेक कैपेसिटी से ज्यादा अगर आप एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, तो गलत बात है। दूसरा, स्टूडेंट रिसीव नहीं कर रहे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, तो उनको नॉलेज की कमी है, तो हो सकता है एनएमसी इनका ऑडिट करे और फिर बाद में इनके रेगुलेशन खत्म कर दे। ठीक है, फिर तीसरा, इन एडिशन टू द अबव various such complaints have been received in the commission alleging serious violation of FMG regulation related to NMC advisory by TSMU तरमेज ब्रांच। तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इन एसोसिएशन विद टीआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बैंगलोर, जो उसका ऑफशोर कैंपस मॉडल है। ठीक है, अच्छा, इसने बोला द एम्बेसी ऑल्सो स्टेटेड टेस्टिमनीज ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स स्टडिंग इन बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी थ्रू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर नेम रेयर कंपनी। रेयर एजुकेशन में था यहाँ पे। ठीक है, ये बुखारा स्टेट में मैंने देखा था, बुखारा स्टेट में बच्चों की हालत खराब थी, मैं खुद गया था। तो ये इनको भी बोला है भैया, तो अगर आपके देख लीजिएगा कॉन्ट्रैक्टर ये है तो ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, तो यही चीज बोला है कि इन लाइट of communication of the Embassy of India in Tashkent, it is observed that many criteria laid in the FMG regulation is not being fulfilled. Therefore, Indian students and overseas citizens in India considering admission to MBBS equivalent in Uzbekistan are advised to exercise extreme caution. साफ साफ बोला है भैया, जांच परख के ही एडमिशन लो। तो यही बात है, डू नॉट फॉल फॉर फ्रॉडलेंट ऑफर, वेरीफाई बिफोर मेकिंग पेमेंट, check recognition and compliance, avoid unverified agent, seek official guidance, report suspicious activity to the embassy, and then embassy फिर उस मैसेज को भेजती है। अब समझो मेरी बात, ये हुआ क्या, और क्या उज्बेकिस्तान ही ऐसी कंट्री है जहां पे ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं बेटा। देखो होता क्या है कि उज्बेकिस्तान में कुछ बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे। क्यों?
क्यों परेशान होता है कोई बच्चा, मैं वो समझाता हूँ। कॉलेज बहुत अच्छा है समरकंद, कॉलेज बहुत अच्छा है ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कॉलेज बहुत अच्छा है बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बट प्रॉब्लम क्या है, समरकंद में पिछले साल 1500 बच्चों ने एडमिशन लिया, उसकी इनटेक 300 भी नहीं होगी, ठीक है। ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहले 3 कैंपसेस थे, उनमें बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया, तो उससे दिक्कत होता है। तो सबसे पहले कोई भी जो फेमस यूनिवर्सिटी हो जाती है, फेमस कैसे, इसलिए नहीं कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, फेमस इसीलिए क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्टर फेमस करते हैं, तो उसके चक्कर से दूर रहना भैया। आपका काम है, आपको एक डिग्री लेना है, ठीक है। तो जो डिसेंट यूनिवर्सिटी जिसका फिक्स्ड इनटेक है, जहां पे आपको ट्रस्ट है, जहां एनएमसी का गाइडलाइन फॉलो होता है, वहां चले जाइए। जरूरी नहीं है कि भेड़ चाल में जो यूनिवर्सिटी का नाम मैंने सुना है, जिसकी मार्केटिंग ज्यादा हुई है, मैं वहीं चला जाऊं। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। जो फेमस होता है वो इनटेक ज्यादा लेते हैं, वहां पे तुमको पहला तो इनटेक का इशू हो जाता है, ठीक है। दूसरा, फिर वहां पे हॉस्टल नहीं रहता अच्छा, तो तुमको ऐसे भेड़ बकरी की तरह रख देते हैं 4 सीटर 6 सीटर 8 सीटर हॉस्टल्स में, ठीक है। इससे बेटर तो तुम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, क्या फर्क पड़ता है ना। कौन सी फीस कम होती है सरकारी यूनिवर्सिटी की। तो ये चीज हॉस्टल्स का दिक्कत आ जाता है। फिर तीसरा कि एकेडमिक्स का दिक्कत आ जाता है, टीचर्स ही नहीं होते उतने, तो उसमें आप क्या करोगे, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है ना। तो अगेन कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखना है। क्या इसका मतलब यह है कि उज्बेकिस्तान में एनएमसी गाइडलाइन फॉलो नहीं होता, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान कर सकते हैं, बट आपको इन यूनिवर्सिटी को अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। क्या ऑप्शन है सर, या तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी चले जाओ, या कोई कम रिनाउंड यूनिवर्सिटी चले जाओ, या जब तक ये यूनिवर्सिटी अपना इनटेक फिक्स नहीं करते। अभी इंडियन एम्बेसी वहां बात कर रही है, कुछ एजेंट्स के नाम इन्होंने रिकॉग्नाइज किए हैं, उन एजेंट्स के थ्रू या तो आप एडमिशन लो, है ना। तो ये आप करो, ठीक है। तो अगेन कहीं भी ये सेम चीज अभी रशिया के साथ होगा, तुम देखना कुछ दिन बाद जब बच्चे कंप्लेन करेंगे। यहां क्या हुआ, इंडियन एम्बेसी में इन्होंने कंप्लेन किया स्टूडेंट ने, यही सेम लेटर एम्बेसी ने फॉरवर्ड कर दिया एनएमसी को, और एनएमसी ने एडवाइजरी जारी कर दी। बाद में एनएमसी बोल देगा क्या, अरे मैंने तो पहले ही बताया था, क्यों पढ़ने गए थे तुम वहां पे। एनएमसी भी क्लियरली स्पेसिफाई तो नहीं कर रहा ना कि इस कॉलेज में पढ़ो इस कॉलेज में नहीं पढ़ो। आइडियली पहले वाला तरीका अच्छा था कि एमसीआई अप्रूव्ड कॉलेज होते थे तो आप वहां एडमिशन ले लेते थे, नहीं होते तो आप एडमिशन नहीं लेते थे, और एमसीआई रेगुलेट करता था कि हाँ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा। अब तो क्या है कि एनएमसी का कोई रेगुलेशन ही साफ नहीं है। एनएमसी सिर्फ इतना कहती है 54 महीने का कोर्स है, सब कॉलेज करा रहे हैं। फिर ये कह देती है कि आपका कोर्स इंग्लिश में होता है, सब करा रहे हैं। फिर कह देती है आप इंटर्नशिप कर लो, सब करा रहे हैं। फिर कह देती है उसी जगह से कर लो, कर रहे हैं लोग। तो भाई किस बेसिस पे हम कॉलेज को जज करें। बच्चा जाके थोड़ी देखेगा उज्बेक में कि हाँ यहाँ 1500 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपके साथ स्कैम हो जाता है। तो कुछ चीजों का बेटा बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है एमबीबीएस अब्रॉड करते टाइम। क्या कि ओनली वेरीफाइड एजेंट के साथ आप जाएं उस यूनिवर्सिटी में, या तो वो रिकॉग्नाइज हो उस पर्टिकुलर मेडिकल यूनिवर्सिटी से, जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर है ना, कोई मिडिल मैन के थ्रू आप नहीं जाइए, ठीक है। दूसरा कि एनएमसी गाइडलाइन में अगर थोड़ा सा भी डॉक्यूमेंटेशन में आपको दिख रहा है दिक्कत कि नहीं है इनके पास, तो आप इन यूनिवर्सिटीज में मत जाइए। तीसरा, अगर इनटेक फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, आप सीनियर से पता कर लीजिए कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर किसी कॉलेज में भेड़ बकरी की तरह 1000 1500 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन यूनिवर्सिटीज में मत जाइए। बाकी आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, अगर आपको दिक्कत है या कुछ भी डाउट है, तो आप हेल्पलाइन नंबर है मेरा 9007002666। आप मुझसे वेरीफाई करके ही आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाइए। और हम लोग भी बेटा देखो एडमिशन असिस्टेंस देते हैं सारे कॉलेजों में। अभी उज्बेकिस्तान तो ऑलमोस्ट कितना, मतलब पिछले 2 साल में 7 बार जा चुका हूं, ठीक है। तो अच्छी कंट्री है, अच्छी यूनिवर्सिटीज है, बट अगेन प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम है, बच्चों का शोषण होता है, ठीक है। तो अगेन ऐसे इंसान से आप अपना एडमिशन लीजिए जो आपके साथ 6 साल तक रहेगा। ज्यादातर लोग जिससे आप एडमिशन लेते हो क्या होते हैं, वो एडमिशन पार्टनर होते हैं। वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को आपका एडमिशन केस पकड़ा देंगे, और उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्टर के मर्जी पे आप 6 साल रह रहे हैं, जो आपको हर साल एक्सटॉर्ट कर रहा है। तो इससे आपको बचना है। सिंपल है भैया, पहले कि अगर मुझे इंडिया में मेरा काम हो जा रहा है, क्यों जाना पराया देश, ठीक है। नहीं हो पा रहा है इंडिया, मुझे एमबीबीएस करना ही है, तो पहले एकदम सब कुछ जांचो परखो, और फिर ही एमबीबीएस अब्रॉड का ऑप्शन चूज करो। बिना मुझसे बात किए एमबीबीएस अब्रॉड मत जाना। ये मैसेज जनहित में जारी है, क्योंकि हम टीचर जैसे लोग अगर आपके इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो वी विल फाइट फॉर यू। यूक्रेन में हमारे बच्चे गए थे, हमने अभी उनका ट्रांसफर वाला फिक्स कराया,
ठीक है, इशू जो भी इशू एनएमसी क्रिएट करेगा, हम जाएंगे यूनिवर्सिटी, हम एनएमसी से बात करेंगे, वी हैव आवर कनेक्ट इन एनएमसी, हम उनसे बात करके उस इशू को फिक्स कराएंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम आते रहेगी। कल को कोई भी एक बच्चा कंप्लेन करेगा तो एम्बेसी अगेन एनएमसी को मैसेज करेगी, एनएमसी उस कॉलेज को ब्लैकलिस्ट कर सकता है ना, तो आपकी डिग्री जेपरडाइज हो सकती है। तो ये मैसेज जनहित में जारी है। तो कोई भी क्वेरी हो एमबीबीएस अब्रॉड से रिगार्डिंग, आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। एंड अगेन मेरी बहुत बड़ी टीम नहीं है, बट मेरी टीम 1-2 दिन में आपको मुझसे बात करा देगी, तो अपने क्वेरीज रेडी रखिएगा। हम एमबीबीएस अब्रॉड पे एक वेबिनार भी कराएंगे, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक गूगल फॉर्म दे देता हूं, आप उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए और मेरी टीम आपको फॉर्म उसका वेबिनार का लिंक भेज देगी, ठीक है। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में बताना तुम कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, और ये भी बताना कि तुम्हारे यूनिवर्सिटीज में कुछ ऐसा स्कैम हो रहा है, तो मैं उस पर एक एक्सपोज वीडियो बनाना चाहूंगा, ताकि वो बच्चे उस यूनिवर्सिटी जाने से पहले बच जाएं, या अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर ने आपके साथ चीट किया तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।